Hello बच्चों, let's read this question. The question says the development of male gametophyte in angiosperm cells. क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो डेवलपमेंट होता है मेल gametophyte का एंजियोस्पर्म में कैसा होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ए partially in situ and anther and partially ex situ on stigma, B given a fully in situ in anther, C given a fully ex situ on stigma and D given a possibly in vitro only. तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज development of male gametophyte in angiosperms, development of male gametophyte in angiosperms। तो यहाँ पे हमें बात करनी है अबाउट दी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो जो पॉलन ग्रेन्स है मेल गैमेटोफाइट दैट इज जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये डेवलप होते हैं फ्रॉम दी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से डेवलप होते हैं फ्रॉम दी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से इन दी pollen sac of anther। तो जो डेवलपमेंट होता है ना मेल गैमेटोफाइट का, वो कहाँ पे अकर होता है? ये अकर होता है बेसिकली स्टेमन में, लाइक एंथर में। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में स्टिग्मा में, दोनों ही जगह पे जो है डेवलपमेंट अकर होता है। तो पहले बात करें यहाँ पे अबाउट एंथर। तो जो एंथर होता है ना, एंथर क्या कंटेन करते हैं? दो लॉब्स कंटेन करते हैं। ईच लोब जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है प्रेजेंट होते हैं। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसमें काफी सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जिससे प्रोड्यूस होते हैं क्या? जिससे प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। जो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? एंथर में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है ना। जो पोलन सैक जो कि प्रोड्यूस करते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो पोलन ग्रेन्स होता है ना, पोलन ग्रेन्स में क्या होता है? दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक तो लार्ज जनरेटिव सेल और एक स्मॉल सेल प्रेजेंट होता है। दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज और स्मॉल। एंड ये डबल लेयर्ड होता है, जिसे लाइक जो आउटर लेयर होती है उसे कहा जाता है एक्साइन एंड इनर लेयर को इंटाइन कहा जाता है। नाउ जो पोलन ग्रेन है इसके बाद ये ट्रांसफर होता है टू दी, ये फिर ट्रांसफर होता है टू दी स्टिग्मा ऑफ दी फ्लावर। तो जो सिक्रीशन होता है ना बाय दी स्टिग्मा टू दी पोलन ग्रेन, ये क्या क्रिएट करते हैं? प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो इंटाइन होती है ना, जो इंटाइन होती है, इट कम्स आउट ऑफ द पोलन ग्रेन एंड पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाता है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन अकर होता है। नाउ जो पोलन ट्यूब है ये कंसिस्ट करते हैं दो मेल गैमेट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, राइट। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखे तो जो डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का एंड एंजियोस्पर्म, वो क्या होता है? एंथर में भी अकर होता है और स्टिग्मा में भी अकर होता है। तो यहाँ पे पार्शियली होता है इन सीटू। इन सीटू से मतलब क्या होता है? इन सीटू का मतलब ऑर्गेनिज्म का नेचुरल प्लेस पे जो है प्रेजेंट होना। और हम कह सकते हैं इन सीटू मीन्स एग्जामिनिंग एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल प्लेस। और नेचुरल प्लेस क्या है एंथर की? दैट मेल गैमेटोफाइट की नेचुरल प्लेस क्या है? दैट इज एंथर। तो पार्शियली इन सीटू होता है एंथर में एंड पार्शियली एच सीटू होता है। एच सीटू मतलब एग्जामिनिंग एन ऑर्गेनिज्म आउटसाइड इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होगा? दैट विल बी स्टिग्मा, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए। रिमेनिंग ऑप्शन इनकरेक्ट है। आंसर विल बी ऑप्शन A. I hope you understood it well. Best of luck.